आज पढ़ रहे हैं मिनरल्स पार्ट 2। लास्ट दिन जो पढ़ाए हैं उसको थोड़ा सा मगअप कर लीजिए। कंफ्यूजन खूब होता है लेकिन फिर भी आपको मगअप तो करना ही होगा। लोहेयस्क क्या बतलाए थे? जब भी लोहेयस्क आए तो तुरंत दिमाग में क्या लाना है? पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद आपका मैग्नीज, ये भी पश्चिमी सिंहभूम। क्रोमाइट, ये भी आपका पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद आपका निकेल, ये पूर्वी सिंहभूम। तो देखिए इस तीनों में देखिए लोएस्ट तो दिमाग में होगा ही पश्चिमी सिंहभूम, और मैग्नीज और क्रोमाइट को भी उसी से लिंक कर लीजिए। हम बताए थे कि ये मैग्नीज और क्रोमाइट दोनों ही जो है वो लौह खनिज है। दैट मीन्स लोहे के साथ ही पाया जाता है। तो लोहेयस्क यहाँ और मैग्नीज और क्रोमाइट भी यहीं पर है। हालांकि निकेल वहां पर नहीं है, निकेल भी जो है आपका लौह खनिज है लेकिन निकेल नहीं है, निकेल अलग है। ठीक है, निकेल पूर्वी सिंहभूम में और बाकी ये तीनों आपका पश्चिमी सिंहभूम। और कंफ्यूजन यहाँ से खूब होता है, आप ध्यान रखिए कि इस पश्चिमी सिंहभूम से ये तीन चीज समझ रहे हैं। और आपका जो है पूर्वी सिंहभूम की जब बात करेंगे तो पूर्वी सिंहभूम में एक तो निकेल आ गया आपका, और आपका निकेल और पूर्वी सिंहभूम में क्या एग्जाम के लिहाज से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पूर्वी सिंहभूम में, एक तो आपका निकेल जान रहे हैं वहां पे है, घाटशिला जो है वहीं पे है, कॉपर समझ रहे हैं कॉपर। तो जब घाटशिला वहीं पे है तो दैट मीन्स तांबा का भी अधिकतर जो है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में ही है। और पूर्वी सिंहभूम में क्या ध्यान रखना है, जादूगोड़ा भी यहीं पर है यूरेनियम के लिए। और आपका जो जमशेदपुर है वो पूर्वी सिंहभूम में ही पड़ता है। ये चीज कंफ्यूजन हो सकता है बाद में, जादूगोड़ा जमशेदपुर। देखिए याद करिए हम क्या बताए थे आपको, सारा हम एक साथ लिंक कर दे रहे हैं, नहीं तो भूल जाइएगा आप लोग। जमशेदपुर में क्या बताए थे, इसको मिनी मुंबई बोलते हैं। इसके अलावा इसको औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं, खेल नगरी भी कहते हैं, भारत का पिट्सबर्ग भी कहते हैं, सही। और इसी से लिंक कर सकते हैं जादूगोड़ा, मिनी मुंबई कहते हैं। तो बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, आप जानते ही एक्टर एक्ट्रेस सब लोग भाई जादू चलाते रहते हैं अपने दर्शकों पे। दर्शक नहीं कहेंगे, उसके जो फॉलोअर्स हैं या फिर उसको जो भी मानने वाले हैं। तो जमशेदपुर, मिनी मुंबई, जादू। और बहुत सारा गाना तो सुनते ही होंगे, शीला, तो वही मूवी से ही शीला घाटशिला। तो जैसे भी हो याद रखिए, ठीक है। बाकी नोट्स से देख लीजिएगा, सारा लिखा हुआ है। हम यहाँ फिलहाल अभी इसमें इतना ही लिख रहे हैं। ये लास्ट दिन जो पढ़ाए थे ना वो सब का। अब देखिए आधात्विक खनिज। आधात्विक खनिज, आधात्विक खनिज में दो चीज मेन है, एक आपका अभ्रक, एक आपका कोयला। हालांकि कोयला ऊर्जा खनिज में भी आ जाता है, तो जहां देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लिखें वहां लिखें। अभ्रक का ही बात कर लेते हैं पहले, माइका बोलते हैं इंग्लिश में। और ध्यान रखिए कि जो लोकल लोग हैं उन लोग माइका ही बोलते हैं, मतलब इंग्लिश बोलते हैं लोग। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि माइका के उत्पादन, अभ्रक के उत्पादन के लिए झारखंड जो है वो फेमस है। और ध्यान रखिए झारखंड में जो है वो रूबी अभ्रक पाया जाता है, रूबी किस्म का अभ्रक पाया जाता है जो कि उच्च क्वालिटी का है, हाई क्वालिटी का है। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहता है कि झारखंड उच्च कोटि के अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, उच्च कोटि, हाई क्वालिटी। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में कहते हैं माइका। अब बहुत लोग कंफ्यूज होकर के वहां रूबी अभ्रक मार देंगे कि सर बोला है उच्च कोटि। हम क्वेश्चन में क्या बोले कि झारखंड उच्च कोटि के अभ्रक के लिए
प्रसिद्ध है। देखिए झारखंड में ये अबरख कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अबरख का पूरा एक बेल्ट है, पेटी है, जो कोडरमा, आपका हजारीबाग और गिरिडीह में फैला हुआ है। वैसे कोडरमा ज्यादा फेमस। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि अबरख की राजधानी किसे कहते हैं, तो कोडरमा। लेकिन बहुत बार कोडरमा ऑप्शन नहीं देता है, एग्जाम में पूछ चुका है जब कोडरमा ऑप्शन नहीं था। तो हजारीबाग भी है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि कोडरमा में झुमरी तिलैया वाला क्षेत्र जो है वो काफी फेमस है। झुमरी तिलैया, ध्यान रखिएगा, झुमरी तिलैया एक और चीज के लिए फेमस है। क्या? रेडियो में फरमाइश करने के लिए, गानों का फरमाइश करने के लिए। आप रेडियो सुनते होंगे तो काफी लोग जो है झुमरी तिलैया से गाने की फरमाइश करते हैं। हजारीबाग, चलिए ठीक है, हजारीबाग ही ध्यान रखना है केवल। गिरिडीह में जो है आपका गावा और तीसरी। अब ये गावा है, गावा एग्जाम में गवाना, गावना, अब थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर लिख देता है, तो आप उतना कर लीजिएगा। और ये पहले बता चुके हैं, झारखंड पहले अबरख के मामले में पहले स्थान में हुआ करता था पूरे देश में, लेकिन अब आंध्र प्रदेश है पहले स्थान पर। चलिए, अच्छा, अबरख कुछ लोग हो सकता है ना देखे हो, ना सुने हो, तो बालू वगैरह जो होता है ना, उसमें देखिएगा एक चिमचिमा पदार्थ चमचम चमचम करने वाला होता है, पूरा जो पूरा पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट इधर से उधर चला जाएगा, वही आपका जो है वो अबरख है। इसका यूज जो है किया जाता है बहुत सारे चीजों में, हवाई जहाज बनाने में भी किया जाता है, हल्का होता है काफी ये। तो ये अबरख हो गया। अबरख के बाद जो है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी पता ही होगा, बताए भी थे पहले। पेंसिल का नोक जो है जिससे लिखाता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ग्रेफाइट को हम स्नेहक के रूप में भी यूज करते हैं, लुब्रिकांट मशीनों में। ग्रीस भी स्नेहक है, लेकिन ग्रेफाइट ड्राई होता है पूरा, तो स्नेहक के रूप में यूज करते हैं। केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये विद्युत का जो है वो सुचालक है, गुड कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। झारखंड में ग्रेफाइट पाया जाता है पलामू। पलामू में क्षेत्र भी याद रखना होगा, सतबारवा। और भी एक दो क्षेत्र हैं, नोट से देखिएगा। झारखंड में पूरे देश का 7.38% ग्रेफाइट है, 7.38%। एग्जाम में कितना टन है, कितना परसेंट है, वो सारा एग्जाम में पूछता है। वैसे नोट्स में लास्ट में हम एक कॉलम बनाकर लिख देंगे कि झारखंड में रिजर्व कितना टन का है और वो पूरे देश का कितना परसेंट है। तो ये ग्रेफाइट हो गया। ग्रेफाइट के बाद आपका जो है वो बेंटोनाइट। बेंटोनाइट, इसको मुल्तानी मिट्टी भी कहते हैं। केमिकली, रासायनिक रूप से ये एल्यूमिनियम सिलिकेट है। केमिकल नेम इसका एल्यूमिनियम सिलिकेट। दैट मीन्स एल्यूमिनियम है इसमें और सिलिका। सिलिका मतलब बालू, समझ ले सकते हैं, बालू सिलिका का ही जो है वो आपका कण है तरह से। अब ये जो बेंटोनाइट है इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी उद्गार से। ज्वालामुखी उद्गार, उद्गार मैंने फटना, इरप्शन। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है, इंग्लिश में भी लावा ही कहेंगे, उसी से ये बेंटोनाइट बनता है, उस लावा से ही। और झारखंड में ध्यान रखिएगा, बहुत जगह काम आएगा आपका, कि जो राजमहल की पहाड़ी है वो ज्वालामुखी उद्गार से ही बना हुआ है। बहुत पहले वहां पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ और उसी से उस पहाड़ी का निर्माण हुआ है। तो राजमहल के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे ये मुल्तानी मिट्टी आपका मिलता है। समझ गए? आपका राजमहल जो है वो कहाँ पड़ेगा? साहेबगंज जिला, साहेबगंज एकदम कोना में पड़ेगा, उधर
कोल्हान नहीं, संथाल पर। ठीक है, बहुत लोग ये चीज भी शायद भूल जाते, नहीं याद रहता होगा। साहिबगंज राजमहल है कहाँ? साहिबगंज। जिन लोग को नहीं याद रहता उन लोग देखिए, साहब पढ़िए, केवल साहब, और ये राजमहल को राजा पढ़िए, तो राजा तो साहब ही है ना। तो इसमें अब कंफ्यूजन से बच सकते हैं कि राजमहल साहिबगंज में। यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी यूज क्या होता है? बहुत सारा यूज है। चेहरे में भी लोग लगाते हैं, फेस में अब भी कभी लगाए होंगे मुल्तानी मिट्टी। अब देखिए ऊर्जा खनिज, जिसे एनर्जी प्राप्त होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका कोयला। समझ रहे? कोयला का जो रिजर्व है झारखंड में वो 80,536, 80,356 मिलियन टन, 80,356 मिलियन टन इतना है झारखंड में। और ये पूरे देश का लगभग 27% है, 27.3% है, तो 27% चलेगा। 27%। और कोयला जो झारखंड में अधिकतर है वो दामोदर नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में है। गोंडवाना कर्म की चट्टानों में ये पाया जाता है। जिस तरह से हम धातु बताए थे, क्या? धारवाड़ क्रम की चट्टान, कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टान। अधिकतर कोयला दामोदर नदी घाटी के आसपास मिलता है, हालांकि उसके अलावे भी और दूसरे क्षेत्रों में भी मिलता है कोयला, लेकिन झारखंड का अधिकांश कोयला जो है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में ही मिलता है। अब यहाँ पर आपका नॉर्मल कोयला हो गया और एक आपका हो गया कोकिंग कोल। कोकिंग कोल हम बताए थे। कोकिंग कोल उस कोल को कहते हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं लोहा या बाकी अन्य जो मेटल्स हैं उनको गलाने के लिए। तो कोकिंग कोल की बात करेंगे तो कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है झारखंड। और झारखंड में भी बताए थे क्या? झरिया कोकिंग कोल के मामले में पूरे विश्व में सबसे बड़ा रिजर्व है। झरिया पड़ेगा धनबाद जिला में। कोकिंग कोल झरिया हो गया, गिरिडीह में भी कोकिंग कोल है। तो ये दो क्षेत्र ध्यान रखिए कोकिंग कोल के लिए। बाकी नॉर्मल कोयला तो झारखंड के बहुत सारे हिस्से में है। चलिए अब यहां बात कर लीजिए कि किन किन क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है धनबाद में, मतलब झारखंड में, सॉरी। तो पहले धनबाद को कोयला नगरी बोलते हैं, कोयले की राजधानी, खदानों का शहर भी कहा जाता है। और धनबाद में ISM कॉलेज भी है, सुने होंगे। धनबाद में क्षेत्र कौन कौन सा? झरिया, कतरास, सिजुआ, और भी बहुत सारा है। उसमें झरिया काफी फेमस है, जानते होंगे। तो ये धनबाद में हो गया आपका। अच्छा, ये एक चीज भी आप लोग सुने हैं होंगे कि जो झरिया के आसपास के जो खदान है उसमें आग लगा हुआ है, अंदर कोयला जो है वो जल रहा है पूरा। के बाद बोकारो की बात करेंगे। बोकारो में भी बहुत कोयला है भाई। तो बोकारो में दुगदा, करगली, हम पिछले दिन बताए थे आपको, नहीं पहले, कि करगली जो है एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। यहाँ पे कोलवासरी भी है, खदान भी है। तो दुगदा, करगली, फुसरो, चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन भी है। तो ये सब हो गया बोकारो में। रांची का बात करेंगे, खलारी, रामगढ़ का बात करेंगे,
तो कुजू और भी क्षेत्र में है, मैन हम लिख रहे हैं कुजू। वैसे यहाँ भी आग लगा हुआ है कुजू में भी। उसके बाद आपका पलामू, हुटार। ध्यान रखिएगा, आपका ये चीज भी पूछ देता है कि हुटार जो कोल एरिया है वो किस जिले में है, तो ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आपका लातेहार, तो यहाँ पे औरंगा, सिकनी। फिर बात करेंगे चतरा, तो टंडवा में। साहेबगंज में भी कोयला है, वही राजमहल इलाके में, ज्यादा नहीं है और निम्न क्वालिटी का कोयला है वहां पे। तो ये सारा हो गया। ठीक है। अब कभी कभार इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है आपका कि इनमें से कौन सा कोल क्षेत्र झारखंड से बाहर है या झारखंड में नहीं है। तो ये सब तो ठीक है, झारखंड वाला जान ही गए, नोट्स भी देख लीजिएगा। कुछ कुछ जो दूसरे राज्यों में है और एग्जाम में अक्सर दिख जाता है, उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। दूसरे राज्यों में जो है, जैसे उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में ये क्षेत्र काफी फेमस है, रानीगंज। और पता होना चाहिए आपको कि सबसे पहले कोयले की जो खुदाई है वो रानीगंज से ही शुरू हुई थी ब्रिटिश काल में। झारखंड में बोलेगा कोयले की खुदाई पहली बार शुरू हुई कहाँ, तो झरिया। लेकिन पूरे भारत की बात करेंगे तो रानीगंज। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज, समझ गए। उड़ीसा, तो उड़ीसा में तलचर। आपका एमपी सिंगरैली। आपका जो है छत्तीसगढ़ झिलीमिली। ठीक। और कुछ और भी आपको मिले यदि तो आप ऐड करिएगा। अब यहाँ पे जो है आपका कुछ फैक्ट रख ली कि पहले जो कोयले की खुदाई की जाती थी ना, वो प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। फिर भारत सरकार क्या किया ना कि 1971 में जो कोल माइंस थे उनका राष्ट्रीयकरण करना शुरू किया, नेशनलाइजेशन। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकार उसको अपने अंडर में ले लेता है, सरकारी घोषित कर देता है। तो 71 में शुरू हुआ। फिर आपका 73 में जो है वो सारे कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यदि ऐसे पूछता है कि पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो 71 होगा, लेकिन क्वेश्चन लिखता है कि सभी कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया तो 73 होगा। उल्टा पुल्टा नहीं मार दीजिएगा, ये याद रख लेना है। और वो तो जान ही गए, रानीगंज वाला वो पहला था। और ये चलिए ठीक है। एक चीज और याद रख ले तो बेहतर होगा कि कोयले में जो है वो कार्बन की मात्रा होती है और कार्बन की मात्रा के आधार पर ही उसके क्वालिटी का जो है वो कैटेगराइजेशन किया जाता है, वर्गीकरण। सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट, एंथ्रासाइट चलेगा, एंथ्रासाइट। इसमें आपका 94% तक कार्बन होता है। हम यहाँ 94 लिखे हैं, कहीं 90% लिखा रहेगा, कहीं 95 लिखा रहेगा। एग्जाम में पूछता है यदि तो आपको दूर दूर तक ऑप्शन मिलेगा, 94, 95, 96 तक ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये एंथ्रासाइट उच्च क्वालिटी का कोयला है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। बिटुमिनस, ये कार्बन कितना है उस आधार पे समझ रहे हैं। बिटुमिनस, लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला बोलते हैं, हल्का भूरा दिखता है। और उसके बाद पीट में सबसे कम होता है, लगभग 27%, कहीं 30% लिखा मिलेगा। इसको पत्थर कोयला भी बोलते हैं। आपके घर में भी कभी कोयला खरीदाया हो तो ये कोयला आपको शायद कोई गलती से क्या जानबूझ के लोग बेच के चल गए होंगे, पत्थर जैसा लगेगा एकदम, मारेंगे टूटेगा ही नहीं।
उसके बाद आपका ऊर्जा खनिज में यूरेनियम और थोरियम, यूरेनियम और थोरियम। ये यूरेनियम और थोरियम दोनों ही आपका जो है आणविक खनिज है, आणविक अणु से बना है, मोलिकुलर मिनरल्स। आणविक खनिज उसे कहते हैं जिसे हम आपका एटॉमिक रिएक्टर्स में, माने परमाणु भट्टी में यूज करके हम उससे बिजली तैयार करते हैं। सुरक्षा के लिहाज से काफी सेंसिटिव होता है ये दोनों ही, केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिलहाल जानिए यूरेनियम और थोरियम, इसे एनर्जी प्राप्त किया जा सकता है। आपका यूरेनियम का जहां तक बात रहा, तो जो आपका यूरेनियम है, बहुत लंबे समय तक भारत में यूरेनियम का एकमात्र खान हुआ करता था जादूगोड़ा में। कहां पे है जादूगोड़ा? याद करिए, पूर्वी सिंह, याद करिए, मुंबई, मिनी मुंबई बोलते हैं जादू, तो जादूगोड़ा में। अब जो है वो झारखंड छोड़ करके दूसरे जगह में भी जो है वो यूरेनियम का बहुत जगह रिजर्व पता चल चुका है। पहले लंबे समय तक झारखंड हुआ करता था, तो झारखंड में जादूगोड़ा हो जाएगा आपका यूरेनियम के लिए, और जादूगोड़ा के बगल में ही है तुरामडी। तो ये दो क्षेत्र याद रखना है। और एक पहले पिछले क्लास में बताए हैं, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहां पर है? कमेंट करिएगा आप लोग, पिछले वीडियो में बताएं। थोरियम का बात करेंगे। थोरियम, तो थोरियम आपका जो है झारखंड में बहुत एकदम थोड़ा सा है, आपका रांची के पठार, चलिए ठीक है, रांची पठार में इससे भी जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि पूरे विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो इंडिया है, थोरियम के मामले में, यूरेनियम के मामले में नहीं, थोरियम के मामले में। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि थोरियम किससे प्राप्त किया जाता है, समझ रहे हैं? तो थोरियम जो है आपका मोनाजाइट, ये बालू टाइप का होता है, इसी से प्राप्त होता है। ये बहुत अधिक मात्रा में मिलता है केरल के तट पे, साउथ इंडिया। तो ये रहा आपका, और एक टेबल आपका कि कोयला झारखंड में कितना है, समझ रहे हैं? आपका जैसे कि कितना लिखे थे 80,356, ये पूरे देश का कितना परसेंट है, 27%। इसी तरह से ग्रेफाइट कितना लिखे, 7.38%। इस तरह से आपको जो है याद करना होगा। ये डेटा हर जगह अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन ये हम जो डेटा यहाँ पे आपको दे रहे हैं वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड वाला डेटा है। एग्जाम में सारा यही आंसर माना हुआ है, ठीक है? तो यही आप लोग भी सही मानकर पढ़िएगा। और देखिए, अभी जो हम नोट्स डलवा रहे हैं, इस नोट्स को रिवाइज करके फिर से डालेंगे, क्योंकि कोई भी नोट्स एक बार में कंप्लीट नहीं होता, तो रिवाइज करते रहेंगे और फिर से डालेंगे। क्वेश्चन भी जो डाला जा रहा है अभी पीडीएफ फॉर्मेट में, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो उसको ऐड करके फिर से डालेंगे। अभी लॉकडाउन में टाइपिंग करना संभव नहीं है, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो फिर से हम लोग क्वेश्चन भी पूरा जो छूटा हो सारा डालेंगे, ठीक है? आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, खुद तो करिए ही, अपने फ्रेंड से ही करवाइए। और एक बहुत जरूरी चीज कि आप कमेंट करिए, आपका जो भी विचार है, वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, हर डेटा सही है, टू द पॉइंट है, कमेंट करिए। उससे होता क्या है, एक तो हम लोग को एप्रिसिएशन मिलता है काम करने के लिए, और दूसरा जो है, जब कोई वीडियो आकर के देखेगा कोई नया कैंडिडेट, तो उसको बिलीव होगा कि चलो अच्छा चीज है। और नहीं तो फिर बहुत कैंडिडेट ये नहीं डिसाइड कर पाते कि वीडियो अच्छा है कि नहीं है। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो उससे उसको हेल्प मिलेगा, समझ रहे हैं? आप लोग कमेंट करिए। बहुत लोग जो है हमको
व्हाट्सएप में करते हैं सर अच्छा लग रहा है वीडियो, ऐसे वैसे अच्छा है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट करिएगा तो वो दूसरे के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा, और किसी भी प्रकार का कुछ यदि आपको डाउट है या कुछ भी तो आप उसको पूछ सकते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें तो बेहतर है, बहुत इमरजेंसी हो तो किया जा सकता है। व्हाट्सएप करिए, हम उसको देखेंगे।